सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला समझ चुका है कि ये जो एक्ट है ये कुछ चीज़ों को वायलेट कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के उनको वायलेट कर रहा है, और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको वायलेट कर रहा है। और दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ये भी समझ चुका है कि जो कानून बनाया गया है ये कहीं ना कहीं से ऑप्रेस भी कर रहा है मुसलमानों को, क्योंकि वो कोर्ट ने ये बात कही कि जब आप हिंदू माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, उनके रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट्स हैं स्टेट्स के, तमिलनाडु के हैं और कर्नाटका के हैं और स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट्स के, वहाँ तो आपके जो मेंबर हैं वो सिर्फ हिंदू ही होने चाहिए और सिखों में सिर्फ जो है सिख होने चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है नॉन मुस्लिम क्यों डाल रहे हैं? क्या आप उसमें मुस्लिम डालेंगे? ये कोर्ट ने सवाल किया था तुषार मेहता से, तो तुषार मेहता के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं होगा। दूसरा चीज़ कोर्ट ने ये कहा कि जो वक्फ बाय यूज़र की आप बात कर रहे हैं कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा, जो रजिस्टर्ड है वो ही जो है वक्फ रहेगा। लेकिन मान लीजिए 300 साल पहले 400 साल पहले कोई जो ना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट था, किसी ने कर दिया, अब वो रजिस्टर्ड कैसे होगा? वो ऑनर तो मर चुका 400 साल पहले, वो तो खत्म हो गया। पेपर क्या मांगेंगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए? किससे मांगेंगे और रजिस्टर्ड करने वाला पर्सन कौन होगा? तो इसका जवाब तुषार मेहता के पास नहीं था। तो उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ये एक्सेप्शनल केस है, हालांकि जब कोई पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, लेजिस्लेचर एक्ट पास करता है, तो हम उसको स्टे नहीं करते हैं कोर्ट जनरली, बट इन एक्सेप्शनल कंडीशंस, और दिस इज़ एन एक्सेप्शनल कंडीशन। तो हमें यहाँ पर इसको जो है स्टे करना पड़ेगा, कुछ इंटरिम रिलीफ देना पड़ेगा, ताकि जो है कुछ गलत चीज़ें हैं उसको इंप्लीमेंट ना किया जाए। वो 3 चीज़ें कोर्ट ने मेनली बताई कि क्या हम इंटरिम ऑर्डर पास कर रहे हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि मतलब गलत कानून हुआ है कुछ। जी कुछ गलत है इसके अंदर। देखिए कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें गलत भी हैं। हम अच्छी चीज़ों को तो हमने कुछ कहा ही नहीं, हमने तो जिस चीज़ पे ऑब्जेक्शन था वही हमने कोर्ट के सामने रखा। पहली चीज़ कोर्ट ने ये कहा कि भाई पहला जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा, किसी भी प्रॉपर्टी का नेचर नहीं चेंज होगा। नेचर यानी कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, चाहे वक्फ बाय यूज़र है या चाहे रजिस्टर्ड है, वो डी नोटिफाई सरकार नहीं करेगी, इट विल बी ट्रीटेड एज वक्फ, वो वक्फ ही मानी जाएगी। दूसरा कोर्ट ने ये कहा कि जो कलेक्टर अपॉइंट आप कर रहे हैं वो आप कर लीजिए इसके नए एक्ट के अंदर, लेकिन ही कैन एक्ट ओनली जब हमें एप्लीकेशन देगा और हम परमिशन देंगे उसको केस देख के। तीसरा मैं ये कहा कि जो आपने कहा है कि नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, कि सिर्फ एक्स ऑफिशियो तो आप किसी भी रिलीजन का रख लो, लेकिन जो बाकी मेंबर्स होंगे वो दे शुड बी ओनली मुस्लिम्स। ये हमारा इंटरिम ऑर्डर है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिक्टेट इट। तो जब तुषार मेहता ने कहा कि नहीं जनाब हमें सुन लो, ये काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो कोर्ट ने कहा ठीक है अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो कल हम सुनते हैं फिर आपको थोड़ा सा। तो हमने कहा आप इनको सुनेंगे तो फिर हम भी कुछ नए आर्गूमेंट्स लेकर के आएंगे। पक्ष चाह रहा है कि स्टे ना मिले, आपको लगता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, तभी तो, वरना तो आज तो कोर्ट डिक्टेट कर रहा था इस इंटरिम ऑर्डर। तो वो चाहता है इसको खींचना चाह रही है, लंबा करना चाह रही है। नहीं, लंबा नहीं, सरकार चाह रही है कि भाई कोर्ट उनकी बात समझ जाए, उनके हिसाब से ऑर्डर करे, लेकिन कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा ना। तो आर्गुमेंट्स के हिसाब से क्या लगता है कल कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह तो लिस्ट मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, हमें पता चल गया कोर्ट क्या करने जा रहा है। ये तो सिर्फ एक एक्सेप्शनल टाइम मांगा है तुषार मेहता ने कि भाई मुझे कुछ और रखने दो कोर्ट को, हो सकता कोर्ट हमारी बात न समझ पाया हो तो कुछ नए तरीके से रखने दो ताकि कल कोर्ट समझ जाए। बट एज ऑन टुडे कोर्ट हैज अंडरस्टूड व्हाट ही हैज टू डू। मतलब जिस उम्मीद से आप गए थे वो कोर्ट से हो गया, पूरा हो गया, जस्टिस जो है वो मिलेगा, पूरा मिलेगा।